जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। आप सभी, सबसे पहले सबको ही सादर प्रणाम, नमस्कार, राम राम जी। तो आज हम आपको सुनाएंगे महाभारत का वृत्तांत है, जो महाभारत में है उनका वृत्तांत आपको सुनाने वाले हैं। भगवान मतलब जयद्रथ की कथा आपको सुनाएंगे। और सबसे पहले वीडियो को शेयर कर देना और इस वीडियो को अंत तक सुनना। जयद्रथ की कथा महाभारत में, तो उनका किस प्रकार वरदान हुआ मिला था और किस प्रकार है जो को उसने पांडवों पर भारी पड़ा था, वो कथा आपको सुनाएंगे। तो आप ध्यानपूर्वक सुनना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करके यूट्यूब चैनल में सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। तो एक समय की बात है, महाभारत महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत में अनेक ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में लोग कम ही जानते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही पात्र जयद्रथ के बारे में बता रहे हैं। जयद्रथ की मृत्यु अर्जुन के हाथों हुई थी और अर्जुन ने जयद्रथ का सिर इस प्रकार काटा था कि वे जाकर तपस्या कर रहे थे। वर्ध शत्र जयद्रथ के पिता की गोद में जा गिरा और ऐसे ही वर्ध शत्र ने जयद्रथ का मस्तक पृथ्वी पर गिराया और उनका सिर भी फट गया। कौन कौन था जयद्रथ? जयद्रथ सिंधु देश का नरेश था। सिंधु देश का राजा था और उनका विवाह कौरवों की छोटी सी सबसे छोटी बहन थी, नाम था दुश्शला। और महाभारत के अनुसार अब पांडव 12 वर्ष के वनवास पर थे। तब एक दिन राजा जयद्रथ उसी जंगल में गुजरा और जहाँ पांडव रह रहे थे उस समय आश्रम में द्रौपदी को अकेला देख जयद्रथ ने उनका हरण कर लिया। जब पांडवों को ये बात पता चली तो उन्होंने पीछा कर जयद्रथ को पकड़ लिया। भीम जयद्रथ को वध करना चाहते थे, लेकिन कौरवों की बहन दुशाला का पति होने के कारण अर्जुन ने उन्हें रोक दिया। गुस्से में आकर भीम ने जयद्रथ के बाल मुड़कर 5 चोटियां रख दी और जयद्रथ की ऐसी हालत देखकर युधिष्ठिर को उस पर दया आ गई और उन्होंने जयद्रथ को मुक्त कर दिया। और जयद्रथ ने ठान लिया था कि महादेव से वरदान पाकर पांडवों से पराजित होकर जयद्रथ अपने राज्य नहीं गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए वे हरिद्वार जाकर भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगा और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने के लिए कहा। तब जयद्रथ ने भगवान शिव से युद्ध में पांडवों को जीतने का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने जयद्रथ से कहा, पांडवों से जीतना या उन्हें मारना किसी के भी बस में नहीं है, लेकिन युद्ध में केवल एक दिन तुम अर्जुन को छोड़कर शेष 4 पांडवों को युद्ध में पीछे हटा सकते हो, क्योंकि अर्जुन स्वयं भगवान नर का अवतार है, इसलिए उस पर तुम्हारा वंश नहीं चलेगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और जयद्रथ अपने राज्य में लौट गया। और जयद्रथ के कारण ही हुई थी अभिमन्यु की मृत्यु। महाभारत युद्ध में जब गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को बंदी बनाने के लिए चक्रव्यूह की रचना करी थी, तो उसके मुख्य द्वार पर जयद्रथ को नियुक्त किया और योजना के अनुसार संसप्तक योद्धा अर्जुन को युद्ध के लिए दूर ले गए। जब युधिष्ठिर ने देखा कि चक्रव्यूह के कारण उनके सैनिक मारे जा रहे हैं, तो उन्होंने अभिमन्यु से इस व्यूह को तोड़ने के लिए कहा। अभिमन्यु ने कहा, मुझे इस चक्रव्यूह में प्रवेश करना तो आता है, लेकिन इससे बाहर निकलने का उपाय मुझे नहीं पता। तब युधिष्ठिर भीम ने अभिमन्यु को विश्वास दिलाया, तुम जिस स्थान से व्यूह भंग करोगे हम भी उसी स्थान से व्यूह में प्रवेश कर जाएंगे और व्यूह का विध्वंस कर देंगे। युधिष्ठिर व भीम की बात मानकर अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद कर उसमें प्रवेश कर गया, लेकिन महादेव के वरदान के कारण से युधिष्ठिर, भीम, नकुल व सहदेव आदि वीरों का जयद्रथ ने बाहरी रोक दिया और चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। और बड़े बड़े जो को महायोद्धा है सूर्यपुत्र कर्ण
और अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, ऐसे महारथी, सत महारथी इकट्ठे होकर अभिमन्यु का वध कर दिया और मृत्यु हो गई। और श्री कृष्ण ने माया से उत्पन्न कर दिया अंधकार। अर्जुन को जब पता चला कि अभिमन्यु की मृत्यु का कारण ज़्यादा है, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ठान ली कि कल निश्चित ही मैं जयद्रथ का वध कर डालूंगा या स्वयं ही अग्नि समाधि ले लूंगा। जयद्रथ की रक्षा के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने अगले ही दिन सकट व्यू की रचना की। शाम तक युद्ध करने के बाद भी अर्जुन जयद्रथ का नहीं पहुंच पाया, क्योंकि उनकी रक्षा कर्ण, अश्वत्थामा, भूरिश्रवा, शल्य आदि महारथी कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सूर्य अस्त होने वाला है, तब उन्होंने अपनी माया से सूर्य को ढकने के लिए अंधकार उत्पन्न कर दिया। सभी को लगा कि सूर्य अस्त हो गया है। ये देखकर जयद्रथ व उनके रक्षक असावधान हो गए और जयद्रथ स्वयं ही अर्जुन के सामने आ गया और उससे अग्नि समाधि लेने के लिए कहने लगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुरंत ही जयद्रथ का वध कर दो। इसीलिए फटाफट जयद्रथ ने पिता का मस्तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक गुप्त बात बताई कि जयद्रथ के पिता वृषत्र को इसने उसे वरदान दिया है कि जो भी वीर इसका सिर पृथ्वी पर गिराएगा तो उसके मस्तक के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसीलिए तुम इस प्रकार बाण चलाओ कि जयद्रथ का मस्तक कटकर उनके पिता के ही गोद में जाकर गिरे। वे इस समय शतक पंचक क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं। अर्जुन ने अमोघ तीर चलाकर जयद्रथ का मस्तक काट दिया और ये मस्तक सीधे ही वृष क्षेत्र की गोद में जाकर गिरा। जैसे ही उन्होंने जयद्रथ का मस्तक पृथ्वी पर गिराया तो उनके मस्तक के 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार अर्जुन ने जब जयद्रथ का वध कर दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माया से उत्पन्न अंधकार को दूर कर दिया। तो इस प्रकार अर्जुन ने जो भगवान की कृपा से ही जयद्रथ का वध किया और जयद्रथ को वरदान दिया था उन वरद सत्र ने, तो उसी का ही जो अंत हो गया था। इस प्रकार का जो वरदान देते हैं वो भी इस पृथ्वी में जीने के लिए पात्र नहीं होते हैं। इसलिए भगवान है जो को उनके जयद्रथ के पिताजी का भी वध करा, अर्जुन से हाथों से करवाया और जयद्रथ का मृत्यु अर्जुन के हाथों ही लिखी थी। इस प्रकार और इस प्रकार ये जो को महाभारत की कथा है मैंने आपको सुनाई है। जय बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आपको ये सुनकर कैसा लगा है कमेंट करके जरूर मुझे बताना। आपको अच्छा लगा है तो जितने भी आपके पास ग्रुप है ग्रुप के अंदर शेयर कर देना। हाँ, कीमती समय देना। आप हमारे वीडियो को सुन रहे हो इसीलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। भगवान से मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और सूर्य की भांति दमकते रहो, कलियों की तरह महकते रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयरिंग कर दो। और हिंदी में नाम लिखा हुआ है बांका राम पर सुधावीर जोड़ते भी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी नाम से ही भी हमारे फेसबुक पेज है, हमेशा लाइव चलाते हैं 9:30 बजे से लेकर 11 बजे से सुबह में। तो आप जरूर पधार जो फेसबुक पेज पर। तो कीमती समय दें जो आप हमारे वीडियो सुनो को दिल की गहराई से कोटि कोटि धन्यवाद। दीजिए मन इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे। आप सबों ने कोटि कोटि धन्यवाद जी, कोटि कोटि धन्यवाद।